प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सदानंद मिश्रा बापी गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज आप अच्छा जो है शास्त्र की ज्ञान देते हैं, राम नाम की महिमा बखान करते हैं, सुन करके राम नाम जप में हमारे मन रुचि रम गया है। आपके बहुत गहरा ज्ञान है जो कि इसको मिलता नहीं। लेकिन उनका प्रश्न है कि कभी कभी आप जैसे कथाकारों की कुछ बुराई कर देते हैं, कोई संत आदि की जो बुराई कर देते हैं, तो अगर वो लोग आपके सामने आ जाएंगे क्या भी आप उनकी निंदा ही करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे तो पहले धन्यवाद है, हमारा वीडियो देख करके आपका मन राम नाम जपने में लग गया है। यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि, किसको भगवान के भजन में लगा देना, ये बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ तक है संतों की, जो कथाकारों की, और जो कोई भी साधु संत जो टीवी चैनल में आ रहे हैं या स्पेशल मीडिया में आ रहे हैं, वो लोग की जो मैं बुराई निंदा कुछ कर देता हूँ, वो निंदा नहीं है, बुराई नहीं है। मैं उनकी वाणी की शास्त्र विरुद्ध झूठ वाणी का मैं विरोध करता, व्यक्ति का नहीं। मैं राम भद्राचार्य जी की बुराई करता हूँ, बागेश्वर धाम की राजेंद्र दास जी है, और हमारे जो अनिरुद्धाचार्य है, प्रदीप ना क्या मिश्रा, ये सब का जो मैं निंदा करता हूँ, बुराई करता हूँ, वो लोग को का व्यक्तिगत जो बुराई नहीं है। वो जो अशास्त्रीय वचन कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध है, अर्थ का अनर्थ करके उसी का मैं बुरा करके लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसको निंदा नहीं कहा जाता है। जैसे कोई मित्र हो, दोस्त हो, या अपना घर का कोई परिवार का अगर हो, माता पिता ही ले लो। माता पिता चाहे कितने बड़े मंद हो, बुरा हो, फिर भी पुत्र का कर्तव्य है उनको सुबह उठ के प्रणाम करना, आशीर्वाद करना, उनकी सेवा करना। लेकिन अगर देखो कि माता कोई गलत काम कर रही है, किसी पराई पुरुष के साथ संबंध है, या पिताजी कुछ पर स्त्री के संबंध है, या शराब पी रहे हैं, या कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, या खुद पिता माता बोल रहे हैं ये भगवान कुछ है नहीं, भक्ति कुछ है नहीं, शास्त्र पर झूठा है, कुछ ऐसे बातें कहते हैं जो कि आपको बुरा लगता है, और जो कुछ ऐसे काम करते हैं जो समाज में मान्य नहीं है, तो पुत्र को चाहिए एकांत में बैठ करके उनको समझा सके, समझा दे ये शराब पीना गलत है, ये वेश्यागिरी करना गलत है, ये पराई स्त्री संबंध रखना गलत है, ये कहकर पुत्र जो है माता पिता को समझाना चाहिए, न कि उसका समर्थन करना चाहिए। अगर समर्थन कर दिया तो फिर वो शुद्ध बुरा में है, तो ये भी बुरा में फंस गया। इसलिए उनको समझा कर सही रास्ता में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सब बाद में आए न आए कोई मतलब, लेकिन जो उनकी सेवा, उनकी जो है माता पिता की जो उनको प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, ये सब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपना कर्तव्य पालन कर दिया, उसके बाद फिर वो जाने। माँ अगर वैश्या भी हो तो भी पुत्र का कर्तव्य उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान जो अवतार लेकर आते हैं, अपने माता पिता चाहे कैसा भी हो, उनका स्वागत सत्कार, उनकी आदर करते हैं। कई कई माता कितने बड़ा लोभ लालच में आकर बड़ा ही एक दुष्कर्म कर दिया, लेकिन भगवान राम ने कभी उनको दुश्मन समझाया नहीं, बल्कि भरत जी ने त्याग दिया, लेकिन भगवान राम ने सदैव उनको माता के रूप में ही माना। ऐसे ही जो है हमारे जितने संत लोग हैं, जो हमसे बुजुर्ग है, या जो कथाकार है, जो गृहस्थ परिवार वाले हैं, अगर हमारे सामने आ जाए, हम जहाँ रहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये राम भद्राचार्य हमें कितने बुराई करता है, राम भद्राचार्य जी की नहीं, उनके वाणी का।
क्योंकि ना वो ऐसे ऐसे बात कह देते हैं। आज से कुछ साल पहले रामचरितमानस के 800 गलतियां निकाल दिया। हमारा संत समाज उसके ऊपर भड़क गई बुरा। अखाड़ा परिषद का मीटिंग करके उसको संत से ही पद से निकाल लिया गया। फिर उसने कैसे कैसे क्षमा मांगी, उसको निकाला। अभी हनुमान चालीसा में गलती निकाल कर गई। शंकर को स्वयं जो है हनुमान जी को शंकर कह के बता दिया है, जो कोई शास्त्र में लिखा नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से सब बोलते रहते हैं। अगर हनुमान जी शंकर है, क्या वो पार्वती पति है? कभी आप हनुमान जी के अगर नाम पढ़ेंगे, द्वादश नाम है, उसमें कभी ऐसा आया कि उमापति, पार्वती पति, डमरूधारी, ऐसे कुछ नाम आया? अरे उस तीनों को, माता पार्वती को माँ मानते हैं। अब माँ क्यों नहीं? जब शंकर जी के वीर से पैदा हुए तो पुत्र होता है। जब विश्व मोहिनी का रूप दर्शन किया भगवान विष्णु का, तो शंकर जी उनको पकड़ लिए, उनका वीर्य स्खलन हो गया। वही वीर्य जमीन पर गिरा तो धरती सहन कर नहीं पाई, तो पवन देवता को दिया गया, इसको संभाल के रखिए, उचित जगह पर लगाइएगा। तो वही पवन देवता ले जाकर अंजनी जब तपस्या कर रही थी तो उनके हाथ में दे दिया, उसको प्रसाद समझ के खा गए, उससे हनुमान जी पैदा हुई। ये कथा कहती। तो शंकर जी के वीर्य से जो पैदा हुआ वो तो पुत्र होगा ना, स्वयं शंकर कैसे हो जाएगा? तब फिर जितने सब दुनिया में के सब पुत्र लोग अपने बाप हो जाएंगे, फिर अपने माँ के साथ सोएंगे, हैं, सेक्स करेंगे। ये सब बकवास वाली बात है। अब कोई नहीं पढ़ता है, वो खाली शंकर स्वयं स्वयं कहते कह दिया, लेकिन कोई मैं देखता हमारे मंदिर में आकर कितने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ पाठ करता है। जो तुलसीदास स्वयं राम हनुमान जी का परम भक्त है, वो जब लिख दिया है, तुम सुधारने वाले कौन होते? अब वाल्मीकि रामायण में जो है कहते लव कुश कांड दूसरे किसने लिख दिया, वाल्मीकि ने नहीं लिखा। अब क्या करूं, उन्हें गाली दूंगी, क्या कहूं? ऐसे लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। अगर यही वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जब थे वही पढ़ करके वो ही पढ़ा, कबीरदास जी पढ़ा, शंकराचार्य जी भी आए 2000 साल पहले, वही पढ़ा। उन्होंने तो कहीं कहा नहीं कि ये वाल्मीकि क्या बोलते हैं लव कुश कांड किसी ने मिला दिया है, बल्कि तुलसीदास जी ने रामायण में अपना चौपाई में लिखा, अयोध्या के वंदना प्रकरण में, कि बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरज सरी कलि कलुष निशावनी। मैं अयोध्या का वंदना करता हूँ, सरज यहाँ पर बहती है, कलि मल को नाश करने वाली है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिनो विश्व को बनाए बसाए। सीता जी को निंदा करके उनका अपमान करने वाले जो अयोध्या वासियों को भी मरने के बाद वैकुंठ दिया ये धाम ने। सीता जी को निंदा करके उनका अपमान कब कब हुआ था? जब उसका वनवास हुआ, उसको जो है रावण के साथ ऐसे 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 हुआ, जब अपमान करने लगे, रावण के पास में जो है रहा 14 महीना, जरूर दूषित तो होगी, इस प्रकार से चर्चा करके निंदा करने लगे, तो भगवान राम को मजबूर उनको बाहर निकालना पड़ा। तो ये घटना को उन्होंने पूरा न लिख करके खाली संकेत के रूप में कहा, सिया निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विश्व को बनाए बसाए। सीता जी का निंदा करके अपमान करने करे उसको बाहर निकालने वाले भी अयोध्यावासी भगवत धाम गए। तुलसीदास ने इशारा किया कि नहीं? आप पद्म पुराण आप पढ़ेंगे, सीता जी ने जो है बचपन में एक गर्भवती सुगी थी, गर्भवती, अब उसका आदमी था, तो उसके आदमी को जो है अपने पालने के लिए उसने पकड़ा करके जो है अपने पिंजरे में बंद कर दिया, पद्म पुराण कहता है। तो सुगी जो गर्भवती अवस्था से अपने पति से बिछड़ गई, तो अभिशाप दिया, जैसे मैं सगर्भावस्था में बिछड़ रहे, तुम भी सगर्भावस्था में अपने पति से बिछोड़ोगी। तो वो भी एक उनका अभिशाप लगा इस पद्म पुराण में। तो क्या पुराण सब झूठा है? ऐसे कितने पुराण में माता सीता का ये सब जो है वनवास हुआ, लव कुश जन्म हुए, ये सब कहानी आता है। तो फिर ये सब क्या झूठा है सब? तो ये सब जो है, जो बात फालतू कहने वाले को मैं निंदा करता हूँ, उनके वाणी को। क्यों ना हमारा भगवान कृष्ण ने कहा, जद्दा तरति शिष्टम श्रद्धा वही तरो जन सजतम प्रमाण गुरुते लोक सदन वर्तते। बड़े बड़े जो समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसका नाम हो गया है कैसे भी हो, वो मंच पर से जो बोल देगा आम जनता उसको सत्य मान लेती। क्यों ना देखते कितना बड़े पंडल है, लाखों आदमी बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हैं, बोल रहे तो सत्य होगा, ऐसे सोच लेते हैं। उनको मालूम नहीं है कि वहां पर लंठगिरी चल रहा है। लोग को जो है पेंडल और पैसा, वहां का जो है बड़ा भीड़ देख करके सोचते कि ये प्रवचन करने वाला अच्छा होगा। ऐसे नहीं, ये गलत फहमी में मत फंसिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर कोई फल बेचने वाला आया है,
फल बेचने वाला कितना सुंदर कपड़ा पहना हुआ हो, चिकना चकना हो, कितने दिखने में अच्छा हो, उसको देखकर फल मत लीजिए, वो फल कैसा है बेच रहा है उसको देख कर लीजिए। वही मेन चीज है। अगर फल बेचने वाला अच्छा फल बेच रहा है लेकिन कपड़ा फटा पुराना पहना हुआ है, वो कैसे भी हो, हमको इससे क्या मतलब है। चाहे फल बेचने वाला शराब पी रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो यह फल तो उनका अच्छा है, ये हमको चाहिए ग्रहण कर लेने का। वो कौन जात के है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हमको मतलब नहीं। हाँ, अगर वो भी अच्छा हो, अच्छे घर परिवार का हो, अच्छा अगर स्वभाव हो, सब प्रकार नियम कानून में रहता हो, फल भी बेच अच्छा है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य फल होने चाहिए। ऐसे ही कहाँ पर कोई वक्ता जो प्रवचन करता है, वो कितना बड़ा पंडल में बैठा है, कितने उसका बड़ा आश्रम है, कितना पैसा वाला है, कितना उनका नाम है, उनके पास नेता लोग आते हैं कि नहीं, ये सब नहीं देखना चाहिए। लोग ये देख करके भावुक हो जाते हैं कि जो कह रहा है सो सत्य है। अच्छा ऐसा मंच पर बैठ करके जो वाणी जो निकालते हैं तो वो सब जो है शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। जो शास्त्र विधि उत्सर्जम क्रियते काम कारतः, जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मन मानी शुभ आचरण करता है, वो ना यहाँ सुख मिलता है ना परलोक में। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अब ऐसे मंच पर बैठ के उल्टा पुल्टा सो बकते रहते हैं। ये रामभद्राचार्य जो है जगत गुरु कहलाते हैं, सब उन गुरु मान कर जाते हैं, बड़े बड़े नेता भी जाते हैं, लेकिन उनका वाणी में एकदम जो है भ्रष्टाचार है। अपने मन से बोला बोला बना 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 बना। अभी 4 दिन पहले वो कांदीवली में प्रवचन हो रहा था, किसी ने मेरे को वीडियो भेज दिया, महाराज ये क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि राम जी का जो अवतार हुआ था वो रावण को मारे थे, वो सीता जी को हरण किया था, इसलिए बदला लेने के लिए नहीं मारे थे, वो कौशल्या माता का बदला लेने के लिए। कौशल्या माता का कौन सा बदला, वो बोल रहे हैं कि जबानी में कौशल्या को जो है रावण हरण करके समुद्र में फेंक दिया, क्यों ना जानता, ये ज्योतिष का आधा ज्ञाता था, सोचा कि इसके पेट से जो है मेरा दुश्मन पैदा होगा। वो जो है पेटी में बंद कर फेंक दिया, तो पेटी तैरते 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 अयोध्या पहुंचा। अब बताओ अयोध्या में कौन सा समुद्र है, तब पहुंच गया। मान लीजिए सरोज नदी आकर गंगा जी में मिली है, गंगा जी फिर जाकर गंगा सागर में मिली है, तो समुद्र का पानी नदी का पानी समुद्र की ओर बहती है ना, समुद्र का पानी नदी की ओर बहती है। वो तैरते तैरते कैसे अयोध्या पहुंच जाएगा, इतना बुद्धि उनके पास नहीं। कोई हंस लगा कोई भी सुन के। अरे अयोध्या में कोई चीज अगर डाल दो नदी में, हो सकता है कि वो जाकर गंगा जी मिले, गंगा जी समुद्र में चले जाए, समुद्र से कैसे आएगा, उल्टा बह के। वो मन में वो बह गया, सरजू पहुंच गया। सुमंत्रा और दशरथ जी बोलते हैं वहां पर आए थे, देखा पेटी खोला, एक सुंदर लड़की है, तो वहां पर दशरथ जी ने उसको शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो वहां पर जो है जो रावण ने जो उनको फेंक दिया था पेटी में, तो राम जब पैदा हुए सोचे कि मेरे माँ को उसने अपमान किया था, इसलिए मैं बदला लूंगा मार के। बताओ ये एक बकवास चीज है, फालतू में पब्लिक का। अरे भगवान राम के पास में सब देवता लोग गए, ऋषि गए, महाराज रावण का अत्याचार बढ़ गया है कि इसको बद्ध करके हम सब संत देवताओं को जो है कल्याण कीजिए, भगवान का चिंता मत करो, मैं जाकर अयोध्या में जन्म लूंगा, फिर जो है राक्षस को संहार करके मैं शांति स्थापन करूंगा। भगवान ने वचन दिया, ले हूँ दिनकर वंश उदारा, अंशन सहित ले हुआ अवतारा। और गीता में भगवान कहते परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, मैं दुष्टों को घूम घूम के मार करके पूरा पृथ्वी दुष्ट से रहित करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय एवं संभवामि युगे युगे, वो पहले उनका वचन है दुष्टों को मारने के लिए। तो दुष्टों को, रावण को मारा या कंस को मारा, किसी को भी मारा, वो लोग का लक्ष्य वही रहता है राक्षस को मारने का। हाँ, साथ में ये भी रहता है संतों की रक्षा करना, गाँव गौ रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तुलिया जी ने भी लिखा, ब्राह्मण संत गाय धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और सबसे बड़ा चीज उनका कारण है जन्म लेने का, जो लीला करेंगे वो लीला को जो है कथा बनेगा, उसको सुन करके लोग जो है पढ़ करके जो है अपना जीवन को सुधारेंगे, उसी प्रकार से चलेंगे संसार के लोग। अगर दूसरे दूसरे किसी भेज देते रावण को मारने रखे, तो दूसरे को भेज देने के बाद जब वो कुछ करेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलेंगे लोगों को, प्रवचन करेंगे, उसके प्रवचन में फिर गलती निकलेगी। भगवान के वाणी में कोई गलती निकल नहीं सकता, इसलिए भगवान स्वयं आकर के जो कुछ कहते हैं करते हैं, सब कथा कहानी बनता है, उनके चरित्र में कोई गलती नहीं निकलता है।
अभी शंकराचार्य भी आए थे, शंकराचार्य जी भी गलती निकाल लेते हैं लोग। इसलिए स्वयं भगवान आते हैं और प्रेरणा करते हैं। तो उनका मुख्य लक्ष्य रहता है दुष्टों की संहार और यह संतों भक्तों की गौ माता की रक्षा करने के लिए, शांति स्थापन के लिए आते हैं। ये कह रहा है कि कौशल्या का बदला लेने के लिए आए थे, रावण को मारे। तो ये फालतू बकवास है। ये सब सुन करके जो है गुस्सा आता है सब। ऐसे ही जो है एक बार जो है प्याज लहसुन जो है क्या क्या चीज से पैदा हुआ है, इसके बारे में बागेश्वर धाम की जो है धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि ये राक्षस की गंदगी के नल से मल से पैदा हुआ है। अनुराचार्य बोलता है कि ये अमृत से पैदा हुआ है। राजेंद्र दास वृंदावन के कहते हैं कि कुत्ता के अंडकोश से पैदा हुआ है। और तीनों वीडियो को जोड़ करके कुछ जो है हमारा अलग धर्म के लोग बोलते तीनों ही बड़े कथाकार और बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। आए तीनों की बात किसकी माने? अब मेरे पास वो वीडियो है तो मेरे बकवास ऐसा करने की क्या जरूरत है, किसी मालूम नहीं। अरे कोई भी चीज लिखा होता है, कोई एक ही चीज लिखा हुआ ना, तीन तीन चीज कहाँ से आएगा? किनारे लोग पढ़ते हैं लिखने बस इधर उधर सुन के बड़े मंच पर बक देते हैं। अरे प्याज और लहसुन एक तामस के खाद्य है। जैसे शराब पी लेने से इंसान का होश नहीं रहता है, ऐसे ही जो है ये खा लेने से मन में विकार उत्पन्न होता है। जैसे कुछ सेक्स की गोली होती है, अगर खा ले तो मन में तुरंत सेक्स भावना हो जाता है। ऐसे प्याज लहसुन अगर कोई व्यक्ति खाता है रोज, उनके मन में सेक्स पावर बढ़ जाएगा, मन की चंचलता बढ़ जाएगी, विकार उत्पन्न होगा। इसलिए जो भक्ति करने वाले साधु संत महात्मा दीक्षा वाले ये सब ग्रहण नहीं करते, मन बिगड़ता ही, चंचल होता, इसलिए नहीं खाया जाता है। न कि कुत्ता के अंडों को सब पैदा हुआ इसलिए नहीं है। अरे कहाँ से पैदा, जमीन से तो पैदा हुआ ना, कुत्ता के अंडों को सब वहां कहाँ था पैदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बकवास करने वाले को ये है, बड़े बड़े मंच पर बैठ करके लोगों को भ्रमित करने वाले को ये है गुस्सा आता है। एक लड़की जो है आई, बोलती है गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए, क्यों ना गंगा जी में सब पापी लोग जाते नहाते, पाप सब तैरता रहता है, जो नहाएगा उसके शरीर में आ जाएगा, जो पानी लाएगा पिएगा उसके शरीर में पाप चला जाएगा। वो हराम को क्या बोलूं मैं, गाली दूं ना उसको, क्या करूं? अरे गंगा जी में जो नहाते हो पाप वहां नष्ट हो, अग्नि में जो कचरा डाला जाता है अग्नि वहां नष्ट कर देता है कि वहां पर अग्नि में सब तैरते रहते हैं। ऐसे गंगा जी में जो नहाता है वहां पर उनका पाप नष्ट करके गंगा जी शुद्ध ही रहती है। ये बोल रहे हैं कि वहां तैरते रहता है। एक जया किशोरी करे कथाकार है, ऐसे ऐसे नालायक लोग कथाकार बन के चिकनी चाकनी पहन के हीरोइन जैसे बन के लोगों को रिझाने के लिए बोलती है मासिक धर्म में खून बहता रहेगा गुप्तांग से, और आप पूजा पाठ भी करते रहो, जो वाइपर फाइपर क्या मिलता है आजकल सब ये पहनने वाले वो पहन लो तो चलेगा। अब वो क्या करूँ, वो दुष्ट लड़की हुई है, मंच पर ऐसे बोलना चाहिए। मासिक धर्म जब होता है तो 7 दिन तक अशुद्ध रहता है, कहीं छूना नहीं चाहिए, कहाँ पर पूजा पाठ दूर है। आपका पीछे के मलद्वार से हरदम कोई पानी जैसा मल बहे तो आप जाकर भगवान की पूजा करोगे। शरीर में कोई भी चीज अगर अंदर है तो शुद्ध है। अब क्या बोलती उदाहरण देती है, ये शरीर तक खून से ही बना है, तो फिर शरीर ही अशुद्ध है। ये मूर्ख, शरीर के अंदर जब तक खून है, हड्डी है, चाहे लार है, कुछ भी है, वो शुद्ध है। लेकिन जब कोई द्वार से बाहर निकल के जमीन पर गिर जाता है, बाहर निकले तो अशुद्ध माना जाता है। जैसे मुंह में थूक है, मुंह में जब तक रहेगा आप उसको अंदर भी ले सकते शुद्ध है, लेकिन वही थूक जब बाहर निकल जाएगा वो अशुद्ध हो जाता है। वही मल जो है पेट में है, पेट में जब तक है आप सब कार्य कर सकते हैं शुद्ध है, लेकिन जब बाहर निकल जाएगा वो मल अशुद्ध हो जाएगा, और आप भी उसको धो करके जहां जहां अंग में लगा शुद्धि करना पड़ेगा। ऐसे ही कफ है, खांसी है, जो कुछ भी है जो शरीर में जब तक है तब तक जो है वो शुद्ध माना जाता है, लेकिन जब वो निकल जाएगा शरीर से अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही जो है मासिक धर्म में औरत लोग का, लड़की लोग का सारे 5 दिन तक वो बहता रहता है। तो उसको मान लिया कोई मशीन से या कुछ ऐसे कोई आजकल निकल गया सब जो है बांध देते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी है कि वो बहना बंद हो गया। जब 5 दिन 7 दिन सबके अलग अलग समय होता है, जब पूरा होगा वो अपना बंद हो जाएगा, फिर आप स्नान करके शुद्ध हो जाइए, फिर आप पूजा पाठ सब कर सकते हैं। लेकिन वो मूर्ख बैठ कर क्या बोलती है पूजा पाठ सब कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग सब कथाकार बन गए। एक चित्रलय करके थी, भागवत कथा कर रही है, बीच बीच में अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मुसलमान की धुन में गाती है। और मुसलमान का कोई अजान पढ़ रहा था तो उसको बोलती है कि हम लोग भागवत बंद कर दे तो उनका अजान चलने दीजिए। बताओ
ऐसे ऐसे लोग सब है। आज लड़की है जो छोटी सी थी, भागवत कथा कर रही थी, जब जवानी आ गई तब खुजली होने लगा, अपने जो है शादी करके संसार बसा दिया। भागवत करने वाले शादी करते हैं। सबसे तो पहले मैं बोलूंगा, ये भागवत कथा करने का अधिकार ये संसारी गृहस्थ लोग को किसी को अधिकार नहीं है, चाहे पुरुष हो स्त्री, किसी की भी अधिकार नहीं है। पहले ही भागवत में लिख दिया गया, भागवत कहने का अधिकार केवल संसार से विरक्त साधु संत महात्माओं का है। विरक्त वैष्णव विप्रवेश साधु विशुद्धि क्रोध दृष्टांत कुशल धीर बस वक्ता कार्य अति निस्पृह, विरक्त होना चाहिए। कोई ऐसा गृहस्थ आदमी अभी तक भागवत नहीं किया, पुराण काल में कलियुग में सब हो रहा है। सुखदेव जी भागवत किए थे, परिस्थिति सुना, सुखदेव जी परम विरक्त है। गोकर्ण जी ने भागवत सुना, धुंधुकारी को सुनाने के लिए, वो परम विरक्त है। नारद जी को सनकादि ने सुनाया, सनकादि का विरक्त है। संसार से विरक्त जो साधु संत बन के तपस्या कर रहे हैं, वो लोग का अधिकार है ये भागवत रामायण सब सुनाने का। ये पंडित लोग को, गृहस्थ लोग आजकल तो बनिया धोबी जादव ये सब भी सब कथाकार बन के घूमने लगे। ये साधु संत का चीज है। ये सब गृहस्थ लोग, तुम जो मैं देखता हूँ कोई कोई कथाकार अपने पत्नी के बगल में बैठा है, वो क्रीम पाउडर लगा के, सोने मंगलसूत्र पहन के बढ़िया संजो कर बैठिए, और ये क्रीम पाउडर लगा कर कथा बढ़िया ड्रेस पहन करके मंच पर कथा कर रहा है। भागवत क्या जानते हो? परमहंस संहिता है। संसार से विरक्त करके भगवान में लीन कराने के लिए वो रास्ता बताता है। और तुम वहां बैठे बैठे चार चार बच्चे पैदा कर दिए हो, औरत को बैठा कर भागवत कर रहे हो, पैसा कमा कर अपना घर भरने के लिए, तो क्या कहा जाएगा ये लोग? कोई एक खाली कह दे गृहस्थ आदमी भागवत कथा किया हो, कोई नहीं किया है। ये सब विरक्त लोग का परमहंस संहिता है, लेकिन सब कर रहे हैं। कहा कर वहां बैठे बैठे उल्टा पुल्टा बकते रहते हैं, सब जो आया मन में। एक लड़की प्रवचन कर रही थी, चाय पीने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है। अब पता नहीं चाय में क्या रखा हुआ है, चाय तक जड़ी बूटी है, उसमें शक्कर दूध पड़ता है, ब्रह्महत्या कहां से हो जाएगा? तो ये सब जो वाणी जो बड़े बड़े मंच से सुनने को मिलता है, तब हम लोग जब सुनते हैं तो ये बड़ा खराब लगता है। ये सब क्या लोगों को भरमा रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा के है, बिना मतलब ऐसा सारा आलतू फालतू बात करेगा। बोलता है कि एक बेलपत्ता, स्कूल में जो बच्चा परीक्षा देने जाए, एक बेलपत्ता चढ़ा करके उसको खा ले, बिना पढ़े भी पास हो जाएगा। इसमें होता है। अरे वो बच्चा को कहो कि रोज रोज आकर बेलपत्ता चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, इधर पढ़ते भी रहो। इस प्रकार आप पढ़ते रहोगे, हम भगवान शंकर प्रार्थना करता रहोगे, तो भगवान के 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे जीवन कर दो, भगवान शंकर की कृपा होगी, फिर तुम पास हो जाओगे। नहीं कि एक दिन खाली बेलपत्ता चढ़ा करके तुम उसको खा जाओ, आ जाए परीक्षा दे तो पास हो जाए। बेलपत्ता चढ़ा कर खा लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा, दिया जला देने से बिल्डिंग मिल जाएगा। ये सब फालतू फालतू चीज बता के लोग को सब भरमाते रहते हैं। कोई शास्त्र में पुराण में मुझे नहीं। राधा रायण के बारे में क्या बोल दिया उल्टा पुल्टा, पूरा संत समाज भड़क गया, जाकर कैसे कैसे क्षमा मांगा। तो ऐसे ऐसे आलतू फालतू लोग जो है, ये बागेश्वर धाम वाला, उसे कुछ मालूम नहीं है, कहाँ से एक पर्ची निकाल कर एक जो है बेवकूफ बनाकर दुनिया वाले को रखा है। बोल लेता है कि कोई काम के लिए जाएगा तो बोलेगा तुम जाओ हमारा जो है बागेश्वर धाम में चुनरी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। हमारा के चेला है शुक्ला करके है, इसने कह दिया 7 बार बागेश्वर धाम जाके चुनरी और नारियल चढ़ाओ, तुम्हारा काम बढ़िया चलेगा। वो बेचारा 7 बार गया, जो उनका धंधा और था और चौपट हो गया। ये सब फालतू में सब लोग ये दोनों लोगों को भरमा करके सब रखे, आगे ज्यादा नहीं चलता है। मैं देखा बड़े बड़े का साल 2 साल 5 साल में सब खत्म हो जाती है। सब जितने बेवकूफ बनाने वाले जो असली है, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ये लोग क्या है? इन लोग के पास कोई अगर जाता था, महाराज मेरे को तकलीफ, ऐसे नहीं कि तुम जा चुंदरी चढ़ा दे और क्या बोले ये कर दे वो कर दे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं। उनके पास स्वयं शक्ति था, और सुशक्ति से हनुमान स्मरण करे, तुरंत कार्य का निदान अपने शक्ति से करते थे, तपस्या से। इसलिए जब तुम्हारे पास ऐसे कोई शक्ति हो, तपस्या हो, तब ये संसार में प्रसिद्धि करो, टीवी चैनल में आओ। कुछ है नहीं, खाली 4 श्लोक याद कर लिया, चौपाई याद कर लिया, चुटकुला याद कर लिया, आकर मंच पर बैठ कर बकबक करना चालू कर दिया। सारा संसार में प्रतिष्ठित आदमी होना वही उसको चाहिए प्रसिद्ध, जिसके पास स्वयं तपशक्ति हो। अभी हमारे पास मान लीजिए कुछ है नहीं,
कोई तपस्या का शक्ति नहीं। मान लीजिए कुछ ऐसे नहीं, अब मैं बोलूँगा मैं ये फूँक देने से कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं ये कर दे ये हो जाएगा, और 10 ठो आदमी को बोल दूंगा, वो वीडियो बना दूंगा कि हाँ मेरा बाबा जी फूँक दिया ठीक हो गया कैंसर। इसको खाली दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का वाला ना, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। ये परमानंद है कैसे वीडियो बना के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ भीड़ लग रहे हैं। कोई भी जाता है कोई काम के लिए तो बस मेरे पास नहीं, कोई बच्चा के लिए जाएगा तो भाई बच्चा नहीं, जाओ मेडिकल डॉक्टर से मिलो। महाराज मेरा धंधा नहीं, जाओ बिजनेस करो। मेरा लड़की की शादी करना है, पैसा नहीं, जाओ धंधा करो। अरे जब धंधा बिजनेस करना, डॉक्टरी बजाना, तुम क्या करने के लिए बैठा हुआ? अपने आप को प्रसिद्धि संत बनाने का क्या जरूरत है? जो संसार में कोई अपने को प्रसिद्धि प्रतिष्ठित होना चाहिए, उनके पास वो शक्ति भी होना चाहिए। जब तुम्हारे पास जाने से तुम बोलो हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम बोलोगे राधे राधे करो, बोले तुम ये करो तुम्हारा काम होगा, फिर तुम्हारे पास जाने का क्या मतलब? तुलैया जी के पास एक पंडित गया, बोला कि मेरा 7 लड़की है, शादी करना, वहां पैसा नहीं है। तुलैया जी ने ये नहीं कहा कि जाओ भाई भीख मांगो या तो धंधा करो बिजनेस, ऐसे नहीं कहा। तुरंत माता गंगा की प्रार्थना किया। गंगा जी में जो है एक पारसमणि आया, बोला कि इसको लोहा को छुला करके सोना पैदा करो और अपनी लड़की की शादी करो, लेकिन हो जाने के बाद गंगा जी वापिस करो। तुरंत निदान किया। एक विधवा औरत तो प्रणाम कर दिया, बोल दिया सौभाग्यवती हो। बोला महाराज मेरा पति तो मर गए। तुरंत तुलैया जी हनुमान जी स्मरण किया, उन्हें जमलोक से उनका पति ला कर दिया। ये नहीं कहा कि अरे भाई अब मर गए कौन जिंदा आएगा। ये भी परमानंद के पास या बागेश्वर धाम के पास कोई जाएगा, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा लड़की की शादी करना, मेरा बीमार है इलाज करना, तो बोल देंगे भाई जाओ सेठ साहब करके पास जाओ, धंधा करो बिजनेस करो, बोल देंगे। बच्चा नहीं है तो जाओ डॉक्टर को दिखाओ, बोल देंगे। तो तुम ये दुनिया में प्रसिद्धि पा करके क्या तुम्हारे पास शक्ति, क्या चीज से प्रसिद्धि पाया? ये सब बताने के लिए तो सब जानते हैं कि भगवान शंकर का वो करे, हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोग का जो वाणी है में कोई दम नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, बड़े बड़े मंच में बैठ के इसे बकवास करते हैं। इसलिए हम लोग जो शास्त्र पढ़ने वाले, 4 वेद अष्टादश पुराण उपनिषद, हम लोग 40 साल से पढ़ पढ़ के प्रवचन 40 साल से कर रहे हैं, शास्त्र का नियम के अनुसार प्रमाण दे करके ये लोग आ करके ये बकवास कर रहे हैं। सब गृहस्थ और संसारिक लोग प्रवचन करता बन गए हैं। कुछ हमारे संत लोग भी इधर उधर रट लिए हैं, वो भी प्रवचन करने लग करके कुछ पढ़ते लिखते नहीं, उनका ही मैं बोल रहा हूँ। ये रामभद्राचार्य क्या है, साधु है, लेकिन उनका वाणी प्राय भ्रष्ट वाणी रहता है। जो ही बोलेगा अपने मन से बना के बोलेगा। भजन में गाएगा कबीर तुलसी मीरा ये सब का नहीं गाएगा, वो अपना ही बना के गाएगा। ठीक है मान लिया भजन गा लिया, लेकिन कम से कम जो उपदेश दे रहे हैं उसको तो शास्त्र सम्मत होने चाहिए। तो आपने जो पूछा कि आप संतों की निंदा कर देते हैं, संतों की मैं निंदा नहीं करता हूँ, उनके वाणियों की विचारों की निंदा करता हूँ। अगर ऐसे नहीं करेंगे फिर वो प्रतिष्ठित लोग है, सारा दुनिया उनके सुनता है, तो फिर वो बिगड़ने लगेंगे सब। हमारे चला चली कितने सब आगे मेरे पूछते, मारे वही से बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा चक्कर में मत पड़ो, वो सुनो ही मत किसी का। लेकिन आप जहां तक कहा मेरे सामने आ जाने के बाद मैं क्या करूं, मैं तो बोलता रामभद्राचार्य मेरे पास आया तो मैं पहले, एक तो बुजुर्ग है, संत है, शरण में प्रणाम करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। अब क्या करूंगा? मैं उनकी स्वरूप का थोड़ी अपमान कर सकता हूं। माता सीता देखा रावण आया है, क्या ना मैं नहीं जानती थी क्या ये दुष्ट राक्षस है, लेकिन स्वरूप देख करके उसने उनका स्वागत किया। ऐसे ही उनका स्वरूप संत बुजुर्ग है, वो आएंगे तो प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे जो हमारे पास शक्ति है उनकी सेवा करके दक्षिणा भी देंगे। जो गृहस्थ कथाकार भी कथा कर रहे हैं, अगर वो भी मेरे पास आ गए, कहाँ मिल गए, तो ऐसी थोड़ी है कि प्रणाम तो नहीं करेंगे। हम सन्यासी साधु है, गृहस्थ लोग प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन जय सियाराम बोलेंगे, उनसे प्रेम से बात करेंगे। हाँ समझा देंगे उनको थोड़ा सा कि ये सब आलतू फालतू बातें मत किया कीजिए। हम तो रामभद्राचार्य को भी प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद बोल देंगे बाबा जी ये सब क्या है, सब बकवास करते, शास्त्र पुराण में कुछ है नहीं, इसमें बोल देंगे सीधा उनके मुंह पे। लेकिन सम्मान सहित मैं किसी आदमी का, कि साधु संत का, किसी का निंदा नहीं, उनके वाणियों का मैं विरोध करता हूँ अगर कभी करता हूँ तो। क्योंकि ना वो बड़े मंच पर बैठ कर कह रहे हैं, बड़ा इफेक्ट पड़ता है संसार के ऊपर। इसलिए मैं, और हमारे एक निर्ग्रहाचार्य एक आए हैं, वो भी ऐसे हैं मेरे जैसे ही, वो भी शास्त्र प्रमाण देकर सब बातें करते हैं, लेकिन उनको भी सब निंदक समझ लेते हैं। नहीं, निंदक नहीं हो। मैं तो इतने 40 साल जीवन में असली शास्त्र का ज्ञान पाने वाला एक आदमी मिला, निर्ग्रहाचार्य। और जो हमारे पहले 40 साल पहले
एक थे हमारे राम सुखदास जी महाराज, उनसे मुलाकात हुआ था ऋषिकेश में। उनका भी सब बढ़िया। लेकिन हाँ, निग्रहाचार्य से मैं ये कहूँगा, अगर हमारा वीडियो उनके पास पहुँचे कि ठीक है, जो आप जो कथाकारों की ये सब की जो आप खंडन कर रहे हैं, ये कर रहे, शास्त्र प्रमाण देके बहुत बढ़िया, मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन ये खंडन करना ही मुख्य लक्ष्य न हो, साथ में अपना भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ना ज़्यादा करके हरिनाम जप ये सब किए, जिससे कि आपका भी कल्याण होवे, भगवत कृपा होवे, जन्म मरण चक्र से छूट करके भगवत धाम जाए। नहीं कि ये सब अपन स्वयं भजन कीर्तन अगर नहीं करेंगे या हरिनाम नहीं जपेंगे, खाली खंडन ही को ही मुख्य बना देंगे, फिर ये दूसरे का खाली काटना खंडन करने करते करते जीवन बीत जाएगा, तो फिर ये कोई फायदा आपको नहीं होगा, भले ही समाज सुधरेगा। इसलिए खंडन करना जरूरी है, लेकिन खंडन के साथ साथ उचित शास्त्र प्रमाण दे करके समान सम्मान सब समझाने के साथ साथ स्वयं भी हरिनाम जप हरिस्मरण चिंतन में ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। यानी मुख्य अपना भजन तपस्या होना चाहिए, खंडन थोड़ा सा गौण होना चाहिए। तो जो आपने पूछा, आप प्राय समझ गए होंगे। मैं सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ स्वरूप का, लेकिन ये वाणी में जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं उसका विरोध करना जरूरी है। मैं बता दिया पहले ही, माँ बाप का स्वागत करना पुत्र का कर्तव्य है, सेवा करना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं, पुत्र का ये भी कर्तव्य है जी, आप ये गलत कर रहे हैं, पिताजी गलत कर रही है, माता जी का घर समझाना। बाद में जो क्या करते नहीं करते हो जाने। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये शास्त्र विरुद्ध कोई बात ऐसा न हो, शास्त्र में छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो लिखा है सब सही लिखा है। शंकराचार्य जी वही पढ़ा, तुलसीदास जी वही पढ़े, कबीरदास जी वही पढ़े, वो सब कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो लोग को सब सही लगा। आजकल ये है राम भद्राचार्य जी को ये सब खराब लग जा रहा है, जो उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम सभी तो पढ़े हैं, हम भी 4 वेद पढ़े हैं, हम भी 28 पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं। इस बात थोड़ी है कि 40 साल से ऐसे ही साधु है। लेकिन हमको तो कहीं कोई गलती नहीं मिला शास्त्र में। ये लोग कहाँ से गलती मिल जाता है? क्योंकि ना बुद्धि भ्रष्ट है। जब आप हरिनाम जप करके भगवान के भक्ति करके भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको सब शास्त्र पुराण आपको सही लगेगा। ऐसे खाली पढ़ करके दूसरे से सुन करके आप ज्ञान प्राप्त करोगे, इसमें आप कंफ्यूज में रहोगे, कहाँ गलती कहाँ कुछ आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले नाम जप करे, साधना करे, भक्ति करे, फिर भगवत कृपा से जब ज्ञान मिलती है, वो ज्ञान असली ज्ञान होता है। उसमें आप जो ज्ञानी जो हो जाएंगे, शास्त्र में कोई गलती नहीं। मैं अब चैलेंज देकर कहता हूं, अगर हमारा अष्टादश पुराण वेद उपनिषद कहीं भी अगर कोई गलती अगर भगवान के द्वारा कहा हुआ कोई बात लीला में या कुछ में कोई गलती निकाल दे, तो मैं उसका 100 साल के लिए गुलामी करने के लिए तैयार हूं, दाढ़ी मुझे निकाल दूं। हाँ, ये जरूर है, अगर वो बात किसी ऋषि मुनि महात्मा ने कहा हो, कोई संसारिक आदमी ने कहा हो, शास्त्र में लिखा है, तो उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन भगवान का वचन, जैसे गीता है भगवान का वचन, वो कभी आप गलती नहीं निकाल सकते हैं। उनके लीलाओं में जहां जहां जैसे किया है, वो लीला में गलती नहीं निकाल सकते हैं भगवान की, उनके वाणी में गलती नहीं निकाल सकते हैं। भगवान राम ने जो जो किया, उनके लीला में गलती नहीं निकाल सकते हैं। जो मुख से कहा उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते हैं, कि ना भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते। हाँ, शास्त्र में बहुत सारे राजा महाराज की कहानी है, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं की कहानी है। वो लोगों ने लोग का किसके साथ क्या व्यवहार किया, कहाँ पर कौन क्या पूछा, क्या कह दिया, मुनि नाम मति भ्रम, अपने अपने मन के अनुसार क्या 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 कह दिए हैं। कहीं कहीं थोड़ा गलती हो सकता है, उनका नहीं कह सकते हैं। लेकिन भगवान का वचन जो वाणी है, शास्त्र में जहां जहां भी है, भागवत में, रामायण में, उसके लीला में कोई गलती निकाल नहीं सकता है। लेकिन ये सब लोग जो उल्टा पुल्टा बोल करके सब जो है बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम मुझे कहना पड़ता है। जय श्री राम।